हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन की एक्सरसाइज सोल्यूशन है। इससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम सारे देख चुके हैं। इसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 भी हम कवर कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। क्वेश्चन 3 जो है इसमें है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो अब्दुल जो है, जब वो वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ को ड्राइव करके जा रहा है, उसने देखा कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। मतलब पूरी जो एवरेज स्पीड है, मतलब पूरा रास्ता जो अगर हम लोग एवरेज माने तो कितनी स्पीड है? एवरेज स्पीड जो है 1, यानी कि इनिशियली उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आ रहा है सेम रूट से तो ट्रैफिक कम था, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या बढ़ गई? एवरेज स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई। एवरेज स्पीड 2 कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर हमारी हो गई। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप? तो ये वाली जो थी ये तो स्कूल जाते हुए थी, ये स्कूल से आते हुए ये रिटर्न वाली थी। तो अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें, ओवरऑल आते हुए भी जाते हुए भी, ओवरऑल जो एवरेज है ट्रिप का स्पीड का वो कितना है? समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये है कि अब्दुल था, अब्दुल स्कूल जा रहा था जब, तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर रास्ते में। फिर जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, देखो जैसे कि आप लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, कभी आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, कभी हो सकता है 30 किलोमीटर पर आवर रह जाए, कभी 40 किलोमीटर पर आवर रह जाए, कुछ भी हो सकती है। बट जो पूरे रास्ते में सपोज करो 1 घंटे में ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड क्या रही गाड़ी की? 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल को जा रहा था, टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था, जब वो वापस आ रहा था बैक या फिर जब वो रिटर्न आ रहा था तो ट्रैफिक कम था रास्ते में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? 30 किलोमीटर पर आवर रही। अब इसका और इसका मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रिप का जो भी पूरा का पूरा रास्ता उसने जाते हुए आते हुए मिला करके उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है, ये अब हमें निकालना है। क्वेश्चन होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि लेट द डिस्टेंस, स्कूल जाने का जो डिस्टेंस है उसको हमने माना कि चलो स्कूल जाने का जो डिस्टेंस है ना वो हम x मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो जाते हुए और आते हुए बराबर ही रहेगा। डिस्टेंस को हमने x मान लिया और फिर टाइम, ठीक है, टाइम जो है एक बार जाते हुए उसको t1 टाइम लगा होगा, ठीक है, और एक टाइम हमने मान लिया कि t2 है, जाते हुए वाला t1 और वापस आते हुए वाला t2। तो t1 यानी कि जब वो जा रहा है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि देखो ये वो होता है ना फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो t1 हम लोगों ने जाते हुए, ठीक है, जाते हुए जो है डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्यों करा हमने? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड गिवन है, डिस्टेंस हमने मान लिया है x है और एवरेज स्पीड क्या है? 20 है। ये t1 के लिए मतलब जाने वाले रास्ते के लिए। वापस आने रास्ते के लिए हम लोगों ने जो रीच बैक है उसको हमने t2 मान लिया। t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, तो x अपॉन डिस्टेंस तो x है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, स्पीड क्या हो गई? 30 हो गई। अब टोटल टाइम हम लोगों को बताना है और फिर एवरेज स्पीड बतानी है, तो पहले हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। कोई भी चीज़ टोटल करनी है तो प्लस करना होगा, यानी कि टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा? t1 प्लस t2 होगा टोटल टाइम। तो ये वाला t1 को आप लोग क्या लिख दोगे? t1 को लिख दोगे x अपॉन 20, t2 को लिख दोगे x अपॉन 30। कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पर x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, इसका हम लोगों को एलसीएम लेना है। x था, इसको हमने कॉमन ऐसे करके बाहर निकाल लिया। यहाँ बचा 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन 30 इस तरीके से। अब यहाँ पे 20 है और 30 है, इसका एलसीएम हम लोग क्या ले सकते हैं? तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है 60, क्योंकि दोनों के दोनों 60 की टेबल में आ जाएंगे, मतलब 20 और 30। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लेती हूँ 20 और 30, तो 2 से काटोगे 2 10 ज़ा 20 और 2 15 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और ये तो कटेगा नहीं, अब ये कटेगा किससे? 5 से।
5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 वन ज़ा 3। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, तो 10 इंटू 6 क्या हो गया 60। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इनका आ गया 60। 20 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। 30 की टेबल है ना, 23 जा 60, 30 की टेबल में 60 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा। 32 जा x और ये क्या हुआ 5/60। अब कट जाएगा ये भी है ना, 5 वन ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो क्या बचा हमारे पास, t जो आया है वो आया है t, ठीक है। t क्या आया है हमारे पास, x/12, t है x/12। यहाँ पर हम लोगों का t आ गया x/12। तो टोटल t हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास आ गया x/12 और टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, x और x ही रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + x यानी कि 2x हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x है। टोटल टाइम देखो, टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम क्या है x/12। देखो ऐसा होता है, x तो यहीं रहेगा और ये जो अपॉन में ऐसे करके 1 2 3 थर्ड वाले लेयर पे होता है ना, ये ऊपर ऐसे करके चला जाता है। x 2x इंटू 12 और नीचे क्या बचा x से x कटा, 12 2 जा 24। यानी कि एवरेज स्पीड क्या रही पूरे के पूरे डिस्टेंस की, पूरे डिस्टेंस की एवरेज स्पीड रही 24 km/h। आ गया होगा समझ तो, है ना, मेरे को उम्मीद है कि आ गया होगा समझ। एक और बार मैं बता रही हूँ, एक और बार अच्छे से इसको देखो क्या क्या हुआ है, अच्छे से देखो। हाँ, दोबारा से मैं पूरा बता रही हूँ। जो हम लोगों ने टाइम इनिशियल जाने वाला उसको हमने t1 लिया है, वापस आने वाला जो टाइम है उसको हम लोगों ने t2 लिया है और डिस्टेंस को हमने x लिया है, एक बार जाने का और एक बार आने का, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x हो गया। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड हमें गिवन है एवरेज स्पीड 20, t2 x/30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड 30 गिवन। अब टोटल टाइम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, मैंने एलसीएम लेके आपको पूरा बता दिया। तो x/12 आंसर आ गया था टोटल टाइम का। टोटल डिस्टेंस x + x 2x अभी बताया था। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 2x है, टोटल टाइम कितना है ये हम लोगों ने निकाला है x/12। तो देखो जब भी ऐसे 1 2 3 3 लेयर्स जब भी इस तरीके से बन रही होती है ना, तो ये जो नीचे वाला होता है तीसरे नंबर वाला, ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2x इंटू 12 अपॉन x, x से x कट जाएगा, 12 2 जा 24 km/h हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।